वेलकम टू F2 करंट अफेयर्स। आज 31 जनवरी 2026 से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को ध्यान से देखना क्योंकि क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे मैं आपको बताऊंगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से दूसरी बार आधिकारिक रूप से बाहर हो गया है? इसका ऑप्शन है बी संयुक्त राज्य अमेरिका। यूएसए जो है वो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से सेकंड बार आधिकारिक रूप से बाहर हो गया है। क्यों बाहर हुआ है इसका मैं रीजन बताता हूँ मैं आपको। पहले इसके बारे में पढ़ते हैं। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने दूसरी बार पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से आधिकारिक रूप से बाहर निकलने की घोषणा की है और यह फैसला यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने लिया है। और यूएस ने यह भी अनाउंसमेंट किया है कि अमेरिका UNFCCC से भी बाहर आएगा। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज इससे भी बाहर आएगा। और अमेरिका अब ईरान, लीबिया और यमन के साथ उन चुने देशों में शामिल हो गया जो पेरिस एग्रीमेंट से बाहर हैं। ये जो है 4 देश हैं, एक तो ईरान, सेकंड लीबिया, थर्ड यमन, फोर्थ अमेरिका जो है वो पेरिस एग्रीमेंट से बाहर हो गया है। इसका रीजन बताता हूँ क्यों हुआ। आप ये समझो कि ग्लोबल इम्पैक्ट एनालिसिस इनके बाहर आने से ग्लोबल इम्पैक्ट क्या पड़ेगा मैं इसके बारे में बताता हूँ आपको। अमेरिका दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करने वाला दूसरा देश है, इसलिए इसके हटने से ग्लोबल क्लाइमेट गवर्नेंस जो है कमज़ोर हो जाएगी। और हालांकि वैश्विक स्तर पर जो रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट अभी भी तेज़ी से बढ़ रहा है। मतलब ये लगाओ कि पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट मतलब इसका मतलब ये समझो कि आप मतलब इसका मतलब होता है कि ग्लोबल वार्मिंग जो ग्लोबल वार्मिंग में जो कम से कम 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से इतना टेम्परेचर ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो है वो सही है। और 2.0 से ऊपर जाएगा तो वो ग्लोबल वार्मिंग मतलब ये समझो कि ग्लोबल वार्मिंग में हो जाएगा। और इसका मतलब ये है कि मतलब 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है टेम्परेचर सीमित रहना चाहिए। और जब अमेरिका सेकंड लार्जेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करने वाला देश है तो इस पे जो है जो लिमिटेड होती है इन पे मतलब इस अमेरिका पे लिमिटेशन थी कि तुम कार्बन उत्सर्जन मतलब ज़्यादा नहीं करोगे। तो वो ये अब ये इस क्लाइमेट से बाहर चला गया मतलब तो इसी वजह से। और जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट है वो अपनाया गया था 2015 में COP21 पेरिस के अनुसार और ये लागू हुआ था 2016 में। और लीगली बिल्डिंग इंटरनेशनल ट्रीटी कानून रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि है ये। और इसमें 195 देश हैं, 194 कंट्री हैं प्लस यूरोपीय देश हैं इसमें। और इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। और यह जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र की मूल संधि पेरिस ट्रीटी है। और इसे रियो और समिट ब्राज़ील में भी अपनाया गया था। यह 1994 में जो है प्रभावी आई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यूनेस्को विश्व धरोहर केंद्र ने बुद्धिस्ट डायमंड ट्रायंगल को यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया है और इस ट्रायंगल में कौन सा स्थान शामिल नहीं है। मतलब इसी क्वेश्चन का समझो कि यूनेस्को ने 3 जगहों को जो है वो यूनेस्को की एक संभावित सूची में डालने की वो डाला है, जिसमें से A, B, C और D रत्नगिरी,
उदयगिरी और ललितगिरी, ये तीनों जो है वो यूनेस्को की संभावित अस्थायी सूची में जो है शामिल हो गए हैं। और ये कहाँ कहाँ की हैं मैं आपको समझाता हूँ। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर ने उड़ीसा के बुद्धिस्ट डायमंड ट्रायंगल को भारत की टेंटेटिव लिस्ट में मतलब संभावित लिस्ट में शामिल किया है। मतलब बुद्धिस्ट डायमंड ट्रायंगल जिसमें ललितगिरी, उदयगिरी एंड रत्नागिरी शामिल हैं। और यह त्रिकोण उड़ीसा के जजपुर और कटक जिले में स्थित है और उड़ीसा की आसिया पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है। उड़ीसा में जो पर्वत श्रृंखला है आसिया, उसके मध्य स्थित है ये। और माना जाता है कि इन तीनों बुद्धिस्ट स्थलों पर जो बुद्धिस्ट ओरिजिन्स के तीनों संप्रदाय से हीनयान और महायान और विजयरायन ये का प्रसार जो है, तीनों जो संप्रदाय हैं वहाँ पर इन तीनों का प्रसार होता है। और मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं बताऊँ, मतलब टेंटेटिव लिस्ट क्या होती है, मतलब यह उन स्थलों की सूची होती है जिनमें कोई देश भविष्य में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में नामित करने का प्रस्ताव रखा है। मतलब इसका मकसद ये है कि जब कोई यूनेस्को किसी साइट को अपनी लिस्ट में शामिल करती है तो पहले उसको संभावित लिस्ट में उसको जो ऐड करती है, तब जाकर वो स्थायी बनती है। तो किसी स्थान को फाइनल वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल करने से पहले टेंटेटिव लिस्ट में होना अनिवार्य होता है। और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट जो है ये ऐसी जगह होती है जिन्हें यूनेस्को द्वारा ग्लोबल लेवल पर मान्यता दी जाती है। और ये साइट 3 प्रकार की होती है। एक तो कल्चर होनी चाहिए, एक नेचुरल होनी चाहिए और प्लस मिक्स, मतलब इसका फॉर्मेशन हुआ था 1978 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस 2026 की परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है? इसका ऑप्शन है बी, महाराष्ट्र की झांकी को जो है प्रथम पुरस्कार मिला है गणतंत्र दिवस की। सेकंड पे को ना मैं आपको बताता हूँ, महाराष्ट्र की झांकी को गणतंत्र दिवस 2026 परेड में राज्यों की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार मिला है। और यह झांकी गणेशोत्सव के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत की थीम पर आधारित बनाई गई थी। और सेकंड है जम्मू कश्मीर की झांकी जो हस्तलिप और लोक नृत्यों पर आधारित थी। थर्ड है केरल जो जल मेट्रो और 100% डिजिटल साक्षरता आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर केरल, ये थीम थी जो थर्ड में इसको मिला। पहले पे मिला किसको? महाराष्ट्र को, सेकंड पे जम्मू कश्मीर को, थर्ड पे केरल को। और तीनों सेनाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल जो बना है भारतीय नौसेना बना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जनवरी 2026 में उत्तराखंड के राज्यपाल ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत समान नागरिक संहिता संशोधन अध्यादेश 2026 को मंजूरी दी है? इसका आंसर है बी, अनुच्छेद 213 के तहत जो है वो समान नागरिक संहिता अध्यादेश इन्होंने मंजूरी दी है उत्तराखंड के राज्यपाल ने। क्यों दी है? मतलब उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर गुरमीत सिंह ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत अपनी संवैधानिक शक्तियों का उपयोग करते हुए समान नागरिक संहिता संशोधन अधिनियम 2026 को मंजूरी दी है। और इसका मतलब क्या है? मतलब पारित करने का, मंजूरी देने का मतलब संशोधन अध्यादेश 2026 का प्राथमिक लक्ष्य मूल कानून की विसंगतियों को दूर करना। मतलब जो ये कानून था, मतलब आपस में SC/ST के बारे में जो प्रावधान थे विसंगतियों के, वो उन्होंने दूर कर दिया है। और प्रशासनिक प्रक्रिया को सरल बनाना और दंड के प्रावधानों को आधिकारिक प्रभाव बनाना। और ये उत्तराखंड में 27 जनवरी 2025 को समान नागरिक संहिता UCC लागू की गई थी। केंद्र सरकार ने डिजिटल जनगणना 2027 के तहत किस राज्य को पूर्णतः डिजिटल डेटा प्रविष्टि प्राप्त करने वाला पहला राज्य घोषित किया है? इसका ऑप्शन सी है, गुजरात को जो है पूर्णतः डिजिटल डेटा प्रविष्टि प्राप्त करने वाला पहला राज्य घोषित कर दिया है। और हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए आधार आधारित ऑथेंटिकेशन को अनिवार्य करने का फैसला किया है?
इसका ऑप्शन है सी। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है कोई नई प्रॉपर्टी लेता है तो उसके लिए आधार आधारित ऑथेंटिकेशन जो है वो अनिवार्य कर दिया है। और हाल ही में भारत और किस देश ने IEW 2026 इंडिया एनर्जी वीक में ऊर्जा सहयोग पर संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका ऑप्शन है सी। कनाडा जो है ना वो इंडिया एनर्जी वीक में जो है सहयोग करेगा। हाल ही में किसे फ्रांस में नाइट ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स की उपाधि से सम्मानित किया गया है? इसका ऑप्शन है सी। विक्टोरिया बेकहम को जो है वो नाइट्स ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स की उपाधि से सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस राज्य ने BNHS बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के साथ गिद्ध संरक्षक प्रजनन कार्यक्रम के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका ऑप्शन है सी। झारखंड सरकार ने जो है BNHS पर जो है हस्ताक्षर किया। जनवरी 2026 में किस केंद्रीय मंत्री ने असम के डिब्रूगढ़ में राज्य के सबसे बड़े बहु खेल मल्टी स्पोर्ट स्टेडियम के प्रथम चरण का उद्घाटन किया है? इसका ऑप्शन है सी। अमित शाह ने जो है वो मल्टी स्पोर्ट स्टेडियम के प्रथम चरण का उद्घाटन किया है। ये कहाँ किया है? असम में किया है। नई खोजी गई प्रजाति लेपिडागैथिस